बेटा पिछले वीडियो में आप लोगों को बैंक का कार्य बता रहे थे और इसमें पहला कार्य मैंने बता दिया था आपको, वो जमाएं स्वीकार करना, जो कि बैंक का सबसे प्रमुख कार्य है। क्योंकि बैंक में जो जमाएं आती हैं उसी के आधार पर बैंक सारी गतिविधियां या सारे क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन अगर वो बैंक में जमा लेता है तो उस पर ब्याज या तमाम प्रकार की चीज़ें वो समय समय पे अपने जमाकर्ताओं को चुकाता है। इसके लिए उसके पास आय होनी चाहिए, उसके पास धन होना चाहिए। अगर वो ऐसा केवल जमा स्वीकार करे और उसे रखे और समय पर अपने जमाकर्ता को दे दे, तो ऐसे में बैंक का व्यापार नहीं चल सकता है। बैंक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बैंक का जो स्वरूप है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए बैंक अपनी प्राप्त जमाओं को विभिन्न वर्ग के लोगों को विभिन्न शर्तों पर, विभिन्न प्रमापों पर या सरकार के निर्देशानुसार ऋण के रूप में या अग्रिम के रूप में बांटता है। यानी बैंक का दूसरा जो प्रमुख कार्य है, जो कि पहले कार्य से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक अगर जमा स्वीकार कर लिया और उसे ऋण के रूप में नहीं बांटा, अग्रिम के रूप में नहीं बांटा, तो बैंक का जीवन ही संकट में पड़ जाएगा या बैंक का व्यापार ही संकट में पड़ जाएगा। इसलिए बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य है ऋण बांटना या ऋण देना या अग्रिम देना। अब प्रश्न ये है कि वो अग्रिम किस प्रकार से दे। जैसे कि जमा स्वीकार करने में वो तमाम प्रमाप रखता है। ऐसे लोगों से जिनके पास जिस प्रकार का धन है उसी प्रकार से वो जमाएं स्वीकार करता है। तो उसी प्रकार से बैंक तमाम लोगों को ऋण भी बांटता है, यानी ऋण भी देता है। यानी जिसकी जैसी ज़रूरत हो उसके अनुसार ऋण देता है। या सरकार के, अगर राष्ट्रीयकृत बैंक है तो सरकार के निर्देशों के अनुसार ऋण देता है। या कह लीजिए ऐसे क्षेत्रों को ऋण देता है जिन क्षेत्रों को ऋण की अधिक आवश्यकता है या जिन क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता देश महसूस कर रहा है या समाज महसूस कर रहा है, ऐसे क्षेत्रों को भी वो ऋण देता है। यानी जो ऋण दिया जाता है वो ऋण इस प्रकार से दिया जाता है, इस प्रकार से उसको सेलेक्टिव किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, जिससे कि तमाम क्षेत्रों का विकास हो सके, तमाम लोगों का विकास हो सके, या इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए कि जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिले। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर बैंक उद्योगों को ऋण दे दे और उद्योग बहुत सारा सामान प्रोडक्ट करें, बहुत सारी चीज़ें बना करके बाज़ार में बेचने की कोशिश करें, लेकिन बाज़ार में जो खरीदने वाले हैं उनके पास धन ना हो, उनके पास क्रेडिट ना हो, उनके पास सुविधा ना हो कि वो खरीद सकें, तो केवल उद्योगों को ऋण दे करके वो सफल नहीं होगा। उद्योग जो है सामान लेकर बैठे रहेंगे और उनके सामने कोई खरीदार नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात से आप समझ सकते हो कि ऋण का वितरण कैसे किया जाए, ऋण का वितरण कैसे होना चाहिए। तो अगर उद्योगों को ऋण दिया जा रहा है तो ऐसे लोगों को भी ऋण दिया जाना चाहिए, ऐसे लोगों को भी सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे कि वो उद्योगों के सामान को खरीद सके। ठीक है, तो ऋण को सेलेक्टिव मोड में या सेलेक्टिव तौर पे दिया जाता है। तो ऋण देने की जो व्यवस्था है बैंकों की, या बैंक जो ऋण देते हैं वो विभिन्न आधारों पर चयनित करते हैं, विभिन्न चीज़ों को तय करते हैं। और ये बैंक का जो कह लीजिए नीति निर्धारित करने वाले लोग हैं या टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, ये तय करता है। समय समय पर वो सर्वे कराता है, समय समय पर देखता है कि कहाँ किसको क्या ज़रूरत है, किस में देना चाहिए, किस में नहीं देना चाहिए, किसकी दरें कम करनी चाहिए, किसकी दरें कम नहीं करनी चाहिए। इसके आधार पर ऋण का वितरण या ऋण दिया जाता है। और ऋण देना ही बैंक का सबसे प्रमुख कार्य है, क्योंकि अगर वो ऋण नहीं देता है तो फिर उसके जमा स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं।
अब ये ऋण किस प्रकार देता है, ये अगर आप किताबों में अपने देखोगे तो कई प्रकार से बताया गया है। जैसे कि नकद साख, शीशी, तमाम लोगों को आजकल बैंक बहुत तेज़ी से ये सुविधा दे रहा है, शीशी दे देता है, क्रेडिट कार्ड्स या क्रेडिट दे देता है, और उस क्रेडिट में से वो व्यक्ति या वो संस्था समय समय पे ज़रूरत के अनुसार पैसा निकाल लेता है और फिर पैसा जमा करता है। ओवरड्राफ्ट आप लोग पढ़ चुके हो। ओवरड्राफ्ट यानी बैंक में व्यापारी का या किसी व्यक्ति का जितना जमा है उससे अधिक निकालने की सुविधा बैंक के द्वारा दे दिया जाता है। इसके अलावा सबसे एप्रोप्रिएट है टर्म लोन, यानी आवधिक ऋण, यानी एक निश्चित समय के लिए ऋण दे दिया जाता है और उसमें धीरे धीरे करके उसकी अदायगी की जाती है। इसके अलावा आजकल क्रेडिट कार्ड्स आप देख रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड्स की व्यवस्था है, क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से भी ऋण दिया जा रहा है। इसके अलावा होम लोन ये दिए जा रहे हैं, कार लोन या तमाम प्रकार के, इसको उपभोक्ता ऋण कहते हैं। तमाम उपभोक्ताओं को, जैसा अभी मैंने बताया कि उद्योगों को ऋण दे दिया और उपभोक्ताओं को ऋण नहीं मिला तो उद्योगपति अपना सामान बना के बैठ जाएगा, उसको खरीदने वाला नहीं मिलेगा। तो उपभोक्ताओं को भी तमाम चीज़ों को खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है। ये कार खरीदना, मोटरसाइकिलें, बहुत सारे लोग इस तरह की सुविधा से ऋण खरीद रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार से ऋण, होम लोन, घर बनवाने के लिए, घर खरीदने के लिए लोगों को ऋण दिया जा रहा है। तो ऋण देने की कई विधियां हैं या कई प्रकार से या कई क्षेत्रों में अलग अलग आधारों पे, अलग अलग प्रमापों पे ऋण दिया जाता है। इसे आप दूसरे कार्य के रूप में ध्यान से पढ़ लीजिए, किताबों को मेरी बातों से समझ लीजिए, फिर आगे की बात मैं अगली वीडियो या अगले घंटों में बताता हूँ। धन्यवाद।